and today's lecture is lecture 4 of our class, and today's class will deal with second classification of polynomials. I will suggest the students who did not watch the previous videos to first watch the previous videos and then come back to this video. It will be little easier for you to cope up. अभी तक हमने देखा था classification of polynomials based on terms we have seen. इसका मतलब क्या था? हमने देखा था कि polynomial with one term is known as monomial, polynomial with two terms is known as binomial, polynomial with three terms is known as trinomial, and so on. So now in this section we are going to see the polynomial classification based on the degree. पहले तो हमें पता रहना चाहिए डिग्री क्या होता है एंड उसके बाद ही हम ये क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. सो पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है. So here you can see the definition. Degree is the highest power. Degree is the highest power of the given polynomial. Degree उसकी highest power होती है कोई भी polynomial की. सिंपल सी बात है. चलो एग्जाम्पल लेके इसको जल्दी जल्दी समझते हैं. So आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो. P of x is equals to x square plus 2x plus 3. So इधर मैं देख पा रहा हूँ डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर. ऑफ कोर्स मेरे पास जितने वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनोमियल में, मेरे पास वो सारे वेरिएबल्स की एक ना एक पावर्स होगी. आपने ऑलरेडी एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ रखा था ये लोअर क्लासेस में. सो इधर मैं देख पा रहा हूँ जितनी भी पावर्स हैं, ऑफ कोर्स ये वेरिएबल है तो इसकी पावर 2 है, ये वेरिएबल है तो इसकी पावर 1 है, और इधर कोई वेरिएबल है क्या? सो इधर कोई वेरिएबल नहीं है. कोई बोलेगा नहीं इधर वेरिएबल है, हमने देखा था ऑलरेडी टर्म्स में. तो इधर जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 0 है. सो इसमें से ये तीनों पावर्स में से हाईएस्ट पावर मैं आराम से देख के बता सकता हूँ जो कि है 2. सो हाईएस्ट पावर इज 2. सो मेरी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री विल बी 2. सो इसीलिए मैं लिखता हूँ डिग्री इज 2, राइट. सिमिलरली एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं. इधर आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर इधर आप बता सकते हैं डायरेक्टली देख के, जो कि 3 है. ये सेकेंड वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, ये थर्ड वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, और फोर्थ है जिसकी पावर 0 है. तो इसमें से हाईएस्ट है मेरी 3. सो 3 विल बी क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज डिग्री. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम. इधर हम देख सकते हैं हमारे पास कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5. तो मेरे पास 5 पावर्स हैं बेसिकली. सो फर्स्ट पावर क्या है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एंड इधर कुछ भी नहीं है. तो इधर मतलब इधर पे भी पावर है जो कि 0 है. सो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुई? 4 हुई. सो डिग्री मेरी क्या हुई? 4 हुई. तो सिमिलरली सिंपल है. सो ऐसे करके मैं डिग्री निकालता हूँ. एंड लेट अस कम टू दिस पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल को देखते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस है, राइट. सो इधर आप देख पा रहे हैं इधर कोई भी वेरिएबल्स नहीं है. सो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? कोई भी वेरिएबल नहीं है. ऑलरेडी हमने इस पे बात की है. अगर एक कांस्टेंट टर्म इधर लिखा है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है. कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मतलब इसको मैं क्या कहूँगा? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट मतलब क्या? नंबर्स. सो क्या उसके पास वेरिएबल है? ऑफ कोर्स इसके पास भी वेरिएबल है, बट इसकी पावर वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है. ओके, अ वेरिएबल विद द पावर 0 इज कांस्टेंट. ऑलराइट. सो ये क्या है? इधर पे वेरिएबल है बट उसकी पावर क्या है? 0 है. सो इसकी डिग्री क्या हुई? तो इसकी डिग्री हुई 0, राइट. इसकी डिग्री क्या हो गई? उस हिसाब से इसकी डिग्री हुई 0. सो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. हमने ऑलरेडी देखा था लोअर क्लास में, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, राइट. तो इसीलिए मैं इधर ये मेंशन नहीं करता हूँ x टू द पावर 0. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल सी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट पावर, राइट. सो चलिए पावर देखते हैं. सो इधर आप देख सकते हैं पावर क्या है. लेट अस सी पावर. सो एज यू कैन सी हियर, you can see what is power. So power आप देख सकते हैं. Power in an expression, power is defined for the number of variables in the given expression. अभी हमने इस पे बात की थी. So जितने एक एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास उतने पावर्स होंगे. इधर कितने वेरिएबल हैं? 1 2 और एक और वेरिएबल है जो कि मैं मेंशन नहीं करता हूँ, जो कि पावर 0 है. सो मेरी पावर कितने हुए? इधर 3 पावर हुए. सो पावर क्या लिखूंगा मैं? 2 1 0 ऐसे. सो इधर मैंने लगाना भूल गया 2
यस, इट द वेरिएबल इज हैविंग द पावर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं इधर ये सेकेंड पॉलिनॉमियल है, इधर कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएंगी 3 2 1 0, 3 भी होगी 2 भी होगी 1 भी होगी 0 भी होगी, चारों होंगी। सिमिलरली इधर क्या है 4 3 2 1 0, इधर पे भी कितने होंगे 5 पावर होंगे 4 3 2 1 0, सिंपल है। नेक्स्ट इधर डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 4, ऑलरेडी हमने देखा है डिग्री होगी 3, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट है 2। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली इधर हम देखते हैं दो स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं इधर, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। सो इधर हम देख सकते हैं एक पॉलिनॉमियल है एफ ऑफ एक्स। नाउ ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर इधर दे रखा गया है, एंड ये क्या है एक मोनोमियल है, हमें पता है पॉलिनॉमियल विद सिंगल टर्म इज मोनोमियल। सो इधर कोई वेरिएबल है नहीं है, तो इधर मतलब क्या है वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है। सो अगेन इसका डिग्री क्या होगा 0 होगा, पावर क्या होगा 0 होगा। सो डिग्री और पावर दोनों क्या हो गए इसके सेम हुए, राइट। इधर पे भी अगर मैं बात करूं टी ऑफ एक्स एक मेरा पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, यस पावर क्या है पावर भी 1 है, तो इधर पे भी मेरा डिग्री और पावर सेम ही हुए। सो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ आई डिस्कस, मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो पावर्स हैं वो प्लूरल हैं, बेसिकली एक या एक से ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, और डिग्री हमेशा ही एक होता है, दैट इज अ सिंगुलर टर्म, राइट। सो बट इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों केसेस में क्या है मेरे पास जो पावर और डिग्री हैं वो दोनों सेम हैं और वो दोनों एक ही हैं, ऑफ कोर्स पावर एक ही है, राइट। सो इन विच पॉलिनॉमियल माय पावर एंड डिग्रीज आर सेम, सो these will be the example. Now हम अब क्या देखने वाले हैं, we are going to see the classification based on degree and power. Alright, अभी हम देखेंगे ये डिग्री स्पेशल, ये सब जितने भी हमने पॉलिनॉमियल्स क्लासीफाई किए हैं इनका नाम क्या क्या है, what name we can give them, right। चलिए इसे फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं, चलिए। So yes guys, आप देख सकते हैं इधर so here you can see guys polynomial with degree 1, पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1 क्या होता है, ऑफ कोर्स इसको मैं एक नाम देता हूँ, हाँ मैं इसको एक नाम देता हूँ, क्लासीफाई करता हूँ, इसको एक कैटेगरी में रखता हूँ, और जितने भी पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसको मैं बोलता हूँ लीनियर पॉलिनॉमियल हो गए ये, ठीक है। सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो इनके भी क्या है एक अलग अलग नाम है। सो पॉलिनॉमियल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो इधर एक पॉलिनॉमियल डिफरेंट टाइप का है जिसका नाम है लीनियर पॉलिनॉमियल। कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, उसके पावर से, ठीक है, और भी मेथड आइडेंटिफिकेशन के हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिंपली अगर पॉलिनॉमियल मेरे को दिया है तो बाय लुकिंग एट इट्स पावर और डिग्री आई कैन आइडेंटिफाई, बेसिकली डिग्री आई कैन आइडेंटिफाई वेदर द पॉलिनॉमियल इज लीनियर और नॉट। सो इधर डिग्री अगर 1 है तो उसका मतलब लीनियर होता है। नाउ द नेम गिवन टू द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो वी हैव अ वर्ड कॉल्ड quadratum. So the Latin meaning of that word is basically to find, we use that word to find the area earlier in Latin word. So area मतलब क्या, power 2। कभी भी quad word को मैं relate करता हूँ, in some cases I relate quad word also with 2, number 2। so इसीलिए इधर डिग्री अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा, राइट। समझ में आ गया गाइस। सो इधर आप दो पॉलिनॉमियल देख सकते हैं, दोनों क्या हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही हैं, ठीक है। इसमें पावर क्या है, दोनों में 2 है। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल विद डिग्री 3। सो पॉलिनॉमियल विद डिग्री 3, ये डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है, इसको मैं क्या कहता हूँ, क्यूबिक। सिंपल सी बात है, क्यूब होता है 3 का मतलब, तो इधर ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल विद डिग्री 4। डिग्री 4 क्या हो जाएगा, डिग्री 4 के लिए मैं बोलता हूँ बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए मैं 2 बोलता हूँ, और बाय मतलब और 2। सो 2 क्या हो गया 4। सो ये क्या हो गया मेरा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, राइट। इधर आप देख सकते हैं डिग्री 4 है, ठीक है, डिग्री 4 है। सो ये एक वन टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनॉमियल विद डिग्री n। इधर मैं क्या करता हूँ इस क्लासिफिकेशन में, पॉलिनॉमियल विद डिग्री n। आप देख सकते हैं अगर कोई पॉलिनॉमियल की डिग्री n है, n मतलब क्या, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, n कुड बी 0 1 2 3 सो ऑन, ऑलराइट।
n कुछ भी हो सकता है। सो पॉलिनॉमियल विद डिग्री n को मैं क्या कहता हूँ? सो हियर वी स्टडी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल, राइट गाइज। सो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इधर आप देख सकते हैं ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू पावर एन माइनस टू सो ऑन। सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली मेरा अगर एक पॉलिनॉमियल है तो मैं उसकी डिग्री पावर क्या ले रहा हूँ? हाईएस्ट पावर पहले लिखता हूँ मैं, दैट इज एक्स टू द पावर एन। आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने क्या लिया है? एक्स टू द पावर 4 लिया, एक्स टू द पावर 3 लिया, एक्स टू द पावर 2 लेंगे तो फर्स्ट वाली जो पावर रहती है वो हाईएस्ट होती है हमेशा, तो ये हाईएस्ट पावर मैं लेता हूँ। साइमल्टेनियसली मैं क्या इधर एक कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ ए टू द पावर एन, राइट। सो ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है ए टू द पावर एन से, वो कांस्टेंट को, जो कि हमारे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कहलाएगा, राइट। सो उसका एक कोएफिशिएंट होता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होता है? ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये पावर क्या हो गई? एक कम हो जाएगी, उसके बाद एन माइनस वन हो गई। 4 3 2 1 आप देख पा रहे हैं ये वाले केस में क्यूबिक में। तो सिमिलरली इधर पे भी पावर मैं क्या करते जाऊंगा? कम करते जाऊंगा एक एक करके। सो ये n है तो दूसरा n माइनस वन होगा, दूसरे टर्म का तीसरे टर्म का n माइनस टू होगा, सो ऑन, और लास्ट तक। सिमिलरली मेरा कांस्टेंट भी उसी प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जस्ट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है मेरे पॉलिनॉमियल का, राइट। दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ऑन, ये जनरल फॉर्म है, सॉरी ये क्या है? जनरल फॉर्म है अपना। सो इधर हम क्या करते हैं और लास्ट में जो वेरिएबल है वो क्या होता है? कम होते होते लास्ट वाला वेरिएबल, यू कैन गेस इट, ऑफ कोर्स द थिंग, इट विल बी रिड्यूस टू जीरो एट द एंड, इट विल बी रिड्यूस टू जीरो, ऑफ कोर्स। तो लास्ट वैल्यू जीरो आएगी, उससे पहले क्या होगी? 1 होगी। सो 1 0, राइट। सो इधर मैं देख सकता हूँ ये 0 है वैल्यू, और मुझे मालूम है इधर एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो उस हिसाब से ये मेरा ए क्या हुआ? मेरा ये ए नॉट बचा मेरे पास इधर, राइट। ये ए नॉट बचा। नाउ व्हाट इज ए नॉट? ऑफ कोर्स ये क्या है? एक कांस्टेंट था, ए को मैं कांस्टेंट से डिनोट कर रहा था। सो दिस इज माय कांस्टेंट टर्म। सो पॉलिनॉमियल में एक कांस्टेंट टर्म होता है, राइट। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? हाउ मेनी कांस्टेंट टर्म वी हैव? 1 कांस्टेंट टर्म वी हैव, एंड मेरा एक हाईएस्ट पावर होना चाहिए। माय हाईएस्ट पावर और माय डिग्री, और हाईएस्ट पावर और डिग्री दैट रिप्रेजेंट माय पॉलिनॉमियल, राइट। इधर देखिए हमने देखा था हाईएस्ट पावर से ही मैं पॉलिनॉमियल को बता रहा हूँ। इधर डिग्री अगर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक कहला रहा है, अगर 3 है तो ये क्यूबिक कहला रहा है। सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन हाईएस्ट पावर, राइट। हाईएस्ट पावर से ही मैं उसका क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। सो क्या अगर ये जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, अगर ये हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, अगर बेसिकली ये जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म है, बेसिकली हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, अगर ये 0 हो जाता है तो क्या उस पॉलिनॉमियल को मैं क्लासिफाई कर पाऊंगा? अगर जो वेरिएबल है, जो फर्स्ट टर्म है, वो अगर 0 हो गया, वो अगर 0 हो जाता है तो मैं उस पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई नहीं कर सकता, ऑलराइट। सो इसीलिए ऑलवेज आई राइट द फर्स्ट टर्म। लेट अस से इफ आई डिफाइन एनी पॉलिनॉमियल, जो उसका फर्स्ट टर्म 0 कब हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं एक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ x² + 2x + 3, ये मैंने लिखा। अब इसका फर्स्ट टर्म कब 0 हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है कब हो सकता है? जब भी मेरा जो कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है इससे, ये अगर इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, ऑलराइट। सो इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है? कोई भी ये जो कोएफिशिएंट है ये तो एक कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर ये 0 हो गई बाय चांस तो 0 × x² 0 हो जाएगा, और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा, और मैं इसको मुझे इसे कहना पड़ेगा दिस इज माय लीनियर पॉलिनॉमियल, ऑलराइट। सो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं इसको मैं लिख पाऊंगा लीनियर पॉलिनॉमियल। सो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बोल पाऊंगा तब। तो इसीलिए द पावर with the highest degree, the coefficient of the power with the highest degree should not be equal to 0, ठीक है। तो यह फर्स्ट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, एंड ठीक है। सो these are our classification of polynomials. I hope guys you have understood the lecture.
I would like to tell you that if anyone have any doubts regarding any point, or if you have any suggestions, please put your comments on the comment box below, and please express your views about the videos, and do like and subscribe the channel and press the notification button so that you will get the notification for the next coming videos also. Thank you all.